यहाँ से हमें पता चल गया डैमेज दो तरह के हैं, लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड, और जो हमारा टॉर्ट आता है वो कहाँ पर आता है? अनलिक्विडेटेड। अनलिक्विडेटेड। तो यहाँ से जी देखो जी। दो हमारी दो थ्योरी निकल के आ गई है कि टॉर्ट क्या होता है। सबसे पहले तो अनलिक्विडेटेड, अनलिक्विडेटेड, हम्म और दूसरी थ्योरी हमारी निकल के आ गई अभी तक हमने जो पढ़ा है ये सिविल की तरफ है। हम्म। तो यहाँ से आप अपने टॉर्ट को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आइए जरा हमारे जॉन साल्मन और क्या बात कहते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये कैसा है, अनलिक्विडेटेड डैमेज। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, देखो ये हाईलाइट क्या कर रहा हूँ मैं, देखो क्या लिखा नो फिक्स अमाउंट। है ना। तो यानी कि यहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल कोर्ट करती है। ठीक है, कोर्ट विल डिसाइड कि अपना कैसे इसको करना है। ठीक है, क्या मैं समझा पाया? हाँ जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू बर्डिक, बर्डिक साहब क्या कहते हैं? ठीक है, ये कहते हैं एन एक्ट और ओमिशन विच अनलॉफुली वायलेट्स अ पर्सन्स राइट क्रिएटेड बाय लॉ एंड फॉर विच appropriate remedy is common law action for damaged by the injured person। देखो यहाँ पर एक शब्द तुम्हें दिख रहा होगा, कॉमन लॉ दिख रहा है। हाँ जी। हाँ जी। कॉमन लॉ ऐसा होता है जिसमें प्री डिटरमाइंड कुछ भी नहीं होता है, प्री डिटरमाइंड कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, प्री डिटरमाइंड कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि अभी मैंने बताया जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें तो जी। हमेशा क्या होता है, डिटरमाइंड होता है, सब कुछ पहले से तय हाँ जी। होता हाँ है। जी। इसके अलावा जो भी हमारा कुछ, कभी ऐसा होता है कि हम चल रहे हैं रास्ते में, अचानक से हम ट्रेन में बैठे, इमेजिन करो हम ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन टकरा गई है, पता चला बाद में ये पता चला कि गलती जो पायलट था, जो को पायलट था, वो ड्रिंक करके वो ट्रेन चला रहा है। तो ये अचानक से अब क्या है कि जितने भी पैसेंजर हैं उनको कंपनसेट करवाना है। तो वहां पर हमारी हम्म। कोर्ट काम करती है, कोर्ट अपने डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करता है। राइट, वही बात है यहाँ पर जी। बर्डिक ने वही बात की। जी। अब देखो इसका ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ टॉर्ट्स, यानी कि टॉर्ट्स का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे टू डिटरमाइंस राइट बिटवीन द पार्टीज टू अ डिस्प्यूट। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि बात होती है राइट्स की। देखो आप अपनी जिंदगी, आज इमेजिन करो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अब अचानक से कोई रफ ड्राइविंग कर रहा है, मैं चंडीगढ़ में 40 किलोमीटर या 60 किलोमीटर की स्पीड से ऊपर नहीं चला सकता। तो सामने इमेजिन करो कोई लड़का कोई भी आ रहा है ड्राइव करके, वो लेके आ रहा है 120 की स्पीड से और उसको मेरी गाड़ी पे पसंद आ गया। अब ध्यान से सुनना, आपने नेचुरल राइट्स का नाम सुना है? नेचुरल राइट्स हाँ जी। हाँ जी। कितने होते हैं नेचुरल राइट्स हमारे? नेचुरल राइट्स चल कोई नहीं, ध्यान से सुनना। नंबर में तो ऐसे याद ही रहते। कोई नहीं, इट्स ओके ब्रदर, इट्स ओके। देखो ध्यान से सुनना, नेचुरल राइट्स का मतलब होता है जो राइट्स स्टेट के बनने से पहले से थे। ठीक हाँ है, जी, वो पुराने स्टेट के वाले बनने जी। से पहले से थे, जो नेचर थे। अगर मैं, अब देखो हर किसी ने अलग अलग बोला है, मैं अभी यहाँ पर आपको बताता हूँ। हैव यू हर्ड अबाउट जॉन लॉके? इनका नाम सुना आपने, जॉन लॉके का? हाँ जी। हाँ जी। स्पेलिंग हाँ सुना। जॉन लॉके, ठीक है। जॉन लॉके ने तीन नेचुरल राइट्स में बताए, राइट टू लाइफ, ठीक है, राइट टू लिबर्टी, एंड वन मोर वी हैव, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट, राइट टू लाइफ, जी राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी, ये हमारे तीन नेचुरल राइट्स हैं। और अगर इसको अगर थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा हम देखें, राइट टू लाइफ हमारे संविधान में कहाँ पर है पता है आपको? कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर है? आर्टिकल 21 में। 21 लिबर्टी कहाँ पर है? में। आर्टिकल 19 में। और प्रॉपर्टी कहाँ पर है? आर्टिकल 31 में ये हुआ करता था, ये 31 में हुआ हटा करता था, दिया हाँ गया। जी। हाँ, इसको हटा दिया गया है वाया 44th अमेंडमेंट। कौन सा अमेंडमेंट? 44th अमेंडमेंट, कब हुआ ओके। था 44th अमेंडमेंट, पता है आपको? 1978। हाँ 70, मेरे को 75 याद आ रहा था। इट्स ओके। 78। 1978 में। अब ये कहाँ चला गया है? हमारा 300 ए में चला गया। ठीक है, कहाँ चला गया? अच्छा, 300 के अंदर चल गया, यस, नया वाला। जब हम वो राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन लॉज पढ़ेंगे उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी हम इसमें नहीं जाएंगे। जी जी। अभी हम ये देखेंगे कि एज पर जॉन लॉक के जो हमारे नेचुरल राइट्स होते हैं, लाइफ होती है, लिबर्टी होती है, प्रॉपर्टी होती है, मैं यहाँ तक समझा पाया? जी जी जी। अब वही एग्जाम्पल में आ जाओ मेरे कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में हूँ एज पर दी लॉ। सामने वाला अचानक से मेरे को डैमेज कर रहा है, मेरी लाइफ के लिए सुनना। एक मेरी लाइफ सेकंड के लिए दोबारा बोलना, लाइन कट गई आपकी। हाँ, मैंने कहा कि जैसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ 60 किलोमीटर पर आवर, जी जी ठीक है, मैं बिल्कुल प्रॉपरली जो लॉ है उसके हिसाब से ड्राइव कर रहा हूँ। इतने में क्या हुआ, कोई जी। कुछ लड़के हैं वो लोग ड्राइव कर रहे हैं, टेक एन एग्जांपल 150 किलोमीटर पर आवर, और उनकी इस रैश ड्राइविंग की वजह से मुझे नुकसान आया, क्योंकि उनकी ये नेग्लिजेंस है। क्या है?
नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस है जी। अब आगे चल के जो हम्म टाइप्स ऑफ टॉर्ट्स पढ़ेंगे हम, उसमें एक होता है टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस। होता है ना, हाँ जी नेग्लिजेंस। हाँ जी। तो उनके नेग्लिजेंस की वजह से मुझे नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर भी आप हम्म देखोगे कि जो मेरा राइट यहाँ पर हैम्पर हो रहा है, मेरी लाइफ जो है वो खतरे में आ गई है, राइट। हाँ अब जी। मेरा जो राइट टू लाइफ है वो मेरा राइट है, वो ऐसा राइट है, भारत में ऐसा राइट नहीं है, फंडामेंटल राइट। मानते हो हम्म ना, इंडिया हाँ में जी हाँ जी। इंडिया में जो लाइफ है वो एक फंडामेंटल राइट है। आप मुझे बता सकते हो फंडामेंटल राइट्स और राइट्स में क्या डिफरेंस होता है नॉर्मल राइट्स में? मतलब फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड बाय लॉ या एब्सोल्युटली। स्टेट्स। ओके। एंड स्टेट इन द सेंट कंट्री। ओके, गुड। एंड व्हाट अबाउट सिंपल राइट्स? सिंपल राइट्स अपना चलो कोई नहीं, इस पे भी हम एक बार चर्चा जरूर करेंगे, ठीक है। चलो कोई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर क्या है कि मेरा जो एक नेचुरल राइट्स है, जो भारत में मेरा फंडामेंटल राइट है, दैट इज अबाउट दी लाइफ। लाइफ वो लाइफ। मेरी खतरे में है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी उस राइट को कहीं ना कहीं प्रिजर्व किया जाएगा, कंपनसेट किया जाएगा, किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा। क्या मैं समझा पाया? जी। और देखो, जिसने मुझे टक्कर मारी, क्या उसका मेरा कॉन्ट्रैक्ट था कि तुम आके मुझे टक्कर मारना, और तुम जब मुझे टक्कर मारोगे तो तुम मुझे 10 करोड़ रुपए दोगे? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था? नहीं। नहीं। तो इस तरह का जो आप में मैंने अभी दिखाया, इसको नेग्लिजेंस कहते हैं, इट इज अ नेग्लिजेंस। तो ये कहलाता है टोर्ट ऑफ नेग्लिजेंस, ठीक है। तो ये हमारे किस में जी। आएगा? टॉर्ट में। टॉर्ट क्या दिलाएगा हमें यहाँ पर? जस्टिस दिलाएगा, ठीक है। हम्म चलो आगे। टू प्रोटेक्ट सर्टेन राइट्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ, दैट इज पर्सन्स रेपुटेशन। देखो, इसमें आपने पढ़ा है ये चीज, जैसे एक हमारे इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल्स को हाँ। लेकर ही सोसाइटी होती है, ये सुनो। हाँ जी। अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी तो हमारा डेमो चल रहा है। तो इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल के जो राइट्स को प्रिजर्व किया जाता है, ध्यान से सुनना, इंडिविजुअल्स के जो राइट्स को प्रिजर्व किया जाता है, उनको कोडिफाई करने की जरूरत नहीं होती है। आई रिपीट, उनको कोडिफाई करने की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए कभी भी आप देखोगे कि हमारे जितने भी टॉर्ट्स होते हैं, ठीक है, जो हम टॉर्ट्स पढ़ते हैं, कभी आपने देखा टॉर्ट्स में सेक्शंस लिखे होते हैं? सेक्शन 1, नहीं, उससे 2, नहीं 3, है। कभी नहीं, ठीक है। इसीलिए जब आप वकील बनते हैं या आपने टॉर्ट्स को समझना होता है, तो आपने केस स्टडीज को बहुत पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आपका हम्म बेसिक एक केस स्टडी है। पर वहीं पे जब सोसाइटी से रिलेटेड कोई क्राइम होता है, पूरी सोसाइटी जिससे हैम्पर हो सकती है, उसको हमेशा क्या करना पड़ता है? कोडिफाई। कोडिफाई। टू गिव यू वन एग्जांपल, दैट इज आईपीसी, सीआरपीसी। सीपीसी। एब्सोल्युटली। आईपीसी कब बनी थी पता था आपको? आईपीसी आईपीसी मेरे को इतना पता है कि सबसे ज्यादा पुराना है। उसके ओके। आगे अब आईपीसी में के अंदर भी उसको डिवॉल्वेशन कर रहे हैं कि भाई क्रिमिनल और सिविल में ही डिसॉल्व हो जाए वो। क्योंकि कुछ चीजें उसकी क्रिमिनल में भी थी, मतलब आईपीसी के अंदर जो क्रिमिनल धाराएं हैं जी। वो अभी मतलब क्रिमिनल के अंदर ऐड करी हैं धाराएं उन्होंने आईपीसी से हटा करके। गुड। आईपीसी जो है, आईपीसी की ड्राफ्टिंग हुई थी 1860 में। कब हुई थी? 1860 में। और आपने इनका नाम तो सुना ही होगा, लॉर्ड मैकॉले। हाँ जी, लॉर्ड मैकॉले, हाँ जी। हाँ, लॉर्ड मैकॉले द्वारा बनाया गया था, ठीक है। इट्स अ टाइप ऑफ जनरल नॉलेज। चलो आगे बढ़ते हैं। हम्म तो यहाँ पर हमें ये समझ में आ गया कि भैया ऐसा है, जब अभी मैंने आपको एक स्टेट का बताया, जब स्टेट की बात होती है, पूरी सोसाइटी की बात होती है, जब पूरी सोसाइटी की बात होती है, तो वहां पर हम लॉ को कोडिफाई करते हैं। पर जब इंडिविजुअल जी की बात बिल्कुल। होती है, तो वहां पर उतना कोडिफाई हम उसको नहीं करते हैं। इसीलिए टॉर्ट कभी भी हमें कोडिफाई नहीं मिलता है। स्टिल आई एम सेइंग कि टॉर्ट कभी भी कोडिफाई नहीं है, ठीक है। हम्म कोडिफाई क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिविजुअल के साथ कुछ भी कभी भी कुछ हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है, वो सिचुएशन देखकर कि उसे कंपनसेट किस लेवल का दिया जा सकता है, राइट। जी जी। चल, अब यहाँ पर है, देखो, टू रिस्टोर वंस प्रॉपर्टी टू इट्स राइटफुल ओनर, दैट इज वेयर द प्रॉपर्टी इज रॉन्गफुली टेकन अवे फ्रॉम द राइटफुल ओनर। अब आपको पता ही है कि जो हम्म प्रॉपर्टी होता है, ज्यादातर विवाद तो सब प्रॉपर्टी के ही है। अब जी जी। प्रॉपर्टी में मानते हैं आपकी प्रॉपर्टी है, और मैं आपकी प्रॉपर्टी में जबरदस्ती आ गया हूँ, अंदर आ गया हूँ, मैं जा ही नहीं रहा हूँ। आपने मुझे एज अ टेनेंट रखा था, अब मैं आपकी प्रॉपर्टी छोड़ ही नहीं रहा हूँ। तो उस केस में आप फाइल करोगे, है ना। अब हमारे बीच कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हुआ था ना, मैं आया था, मैंने कहा मैं कब्जा करूंगा, और जब मैं कब्जा करूंगा तो आप मेरे पर केस करेंगे तो मैं दूंगा। वो तो ऑल ऑफ अ सडन हुआ ना, मेरे अंदर लालच आ गया, राइट। मेरे अंदर जी जी। लालच आ गया आपकी प्रॉपर्टी देख के, अब मैं छोड़ ही नहीं रहा हूँ प्रॉपर्टी, राइट। तो ये भी किस में आएगा? टॉर्ट में। स्टॉप। अब यहाँ ओके। पर मैं आपको आगे बताऊंगा, जब प्रॉपर्टी ऐसा है, प्रॉपर्टी कभी कभी आपके, जैसे मैंने कहा, अगर कोई भी चीज टॉर्ट में होती है तो सिविल होती है, क्या होती है?
हाँ जी, सिविल होती है। बट प्रॉपर्टी में आप देखोगे कि वो क्रिमिनल में भी आ सकता है। हाँ जी, आ सकता है। अभी हम आगे देखेंगे उसको, ठीक है, आगे चर्चा करेंगे, ये नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, अब देखो टॉर्ट और क्राइम। अब देखो टॉर्ट का इनिशियली, जैसे हम कहते हैं ना, अभी हमने चर्चा करी थी कि जो टॉर्ट है भैया, वो तो आपका सिविल में आएगा, वो क्रिमिनल में नहीं आएगा। पर हमें हुँ, दिखता हुँ। है कि टॉर्ट के कुछ इसकी जो रूट्स हैं, वो हमें कहाँ दिखती है? अच्छा, क्रिमिनल प्रोसीजर में, हाँ, क्रिमिनल थोड़े-से में भी दिखती प्रोसीजर है। सिमिलर हैं। हाँ, क्रिमिनल में भी दिखती है। अभी इसको समझने के लिए हम सीधे जाएँगे इस केस में। ये सुना है आपने केस? बड़ा फेमस केस है 1994 का, पी रथिनम केस। नहीं, ये वाला मेरे उसमें ज़हन में नहीं है। ओके। एक देखो इसमें ना, ये क्योंकि टॉर्ट्स मैंने अभी बताया आपको, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैंने बताया था ना, टॉर्ट्स जो है वो हम प्रॉपर्टी में लाते हैं, इसका मतलब प्रॉपर्टी सिर्फ सिविल में रहेगा, ऐसा हुँ, नहीं है। कभी कभी हमें टॉर्ट्स में क्रिमिनल भी दिखता है, तो ये केस आपको दिखेगा। अब इस केस को पहले चर्चा कर लेते हैं फटाफट। देखो ऐसा हुआ था कि यहाँ पर ये केस है सुसाइड से, किससे रिलेटेड है? सुसाइड से। और सुसाइड ओके। कौन से आईपीसी में पता है आपको? सुसाइड सुना है आपने नहीं, आईपीसी? ना ऐसा तो मेरे को नहीं पता। ये आईपीसी 309 में। 309 में, ओके। ठीक है, और आईपीसी 309 जो है वो सुसाइड को कहीं ना कहीं क्राइम बताता है। ठीक है, क्या बताता है? क्राइम। हुँ, 309 में क्या हुआ था कि एक क्वेश्चन आ गया था कि किसी ने चैलेंज किया कि जो आईपीसी 309 है वो कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है। ये एक पिटीशन डाली गई थी कि जो आईपीसी 309 है वो कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है। और जो बेस रखा हुँ, गया था इसमें, इस पिटीशन में बेस रखा आर्टिकल 14 का आर्टिकल 22, आर्टिकल 14 का आर्टिकल 22, ये हुँ, बेस रख के पिटीशन डाली गई थी कि आईपीसी 309 है जो सुसाइड की बात करती है, तो हमारे यहाँ पर हुँ, सुप्रीम कोर्ट ने उसको एनालाइज किया और उसको कहीं ना कहीं, ये जो पिटीशन थी उसको जस्टिफाई किया। तो एक आदमी ऑलरेडी सुसाइड कर रहा है, सुसाइड करने से बच गए, वो सुसाइड करने से बच गए, फिर तुम उसको हरास कर रहे हो, उसको पनिश कर रहे हो, वो खुद ही परेशान है, बिल्कुल सुसाइड कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला खुद ही परेशान है, लेकिन क्या कर रहा है? सुसाइड कर रहा है। और अगर वो सुसाइड कर रहा हुँ, है, हुँ, उसके बाद भी आप उसको कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हो, रिलेटेड उसको। हुँ, क्योंकि यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली कि जिस आदमी को सुसाइड करता है, इंडिविजुअल लेवल पे कोई खतरा नहीं है, इंडिविजुअल लेवल पे कोई खतरा नहीं है, ना ही वो सोसाइटी के लेवल पे खतरा है। मतलब क्या है, एक आदमी सुसाइड कर रहा है, क्या वो इंडिविजुअल के लिए खतरा है, किसी और इंडिविजुअल के लिए? किसी और के लिए नहीं है। एब्सोल्युटली। क्या वो सोसाइटी के लिए खतरा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बताने का प्रयास किया कि कहीं ना कहीं हम जैसे ये सेग्रीगेट करते हैं, ध्यान से सुनना, सुप्रीम कोर्ट ने ये बताने का प्रयास किया यहाँ पर कि हम जैसे सेग्रीगेट करते हैं कि भैया जो टॉर्ट है वो सिर्फ इंडिविजुअल को डील करेगा, ठीक है, और जो हमारे अदर होते हैं, आईपीसी होते हैं, सीआरपीसी होते हैं, वो हमारी सोसाइटी को डील करेंगे, ठीक है। तो जी, यहाँ जी। पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है कि इंडिविजुअल्स का जो कलेक्टिव रहा है, इनका जो कलेक्शन है, यानी कि इंडिविजुअल्स जो हैं, इन्हीं से मिलकर क्या बनती है? सोसाइटी। सोसाइटी। तो अगर आप किसी इस तरह के लॉ को, अगर आप ऐसा कहोगे ये सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे काम करेगा, सोसाइटी में काम नहीं करेगा, तो ये ठीक नहीं है। यानी कि यहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने इनडायरेक्टली एक बात हमें बताई कि जो टॉर्ट है उसकी कहीं ना कहीं कुछ रूट्स, जो जड़ें हैं, वो क्रिमिनल में भी हैं। क्या मैं समझा पाया? हुँ, जी, समझ गया। अब इसीलिए यहाँ पर हमें क्या दिखता है, जैसे जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी जो होती है, प्रॉपर्टी में आप कभी पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा, प्रॉपर्टी में हम फाइन तो लगा सकते हैं, इवन हम उसको एक कॉग्निजेबल ऑफेंस भी बना सकते हैं। यस और नो? हाँ यानी कि जी, हम बन किसी सकता को पनिश भी करवा सकते हैं है। हुँ, हुँ। फाइन के साथ। फाइन के साथ हम उसको क्या दिलवा सकते हैं? जेल में भी डाल सकते हैं। क्या मैं समझा पाया? हाँ जी, हाँ जी। अब आगे देखो, एक और टॉपिक, ये फटाफट इसी का टॉपिक देख लेते हैं, एक सेकंड। हाँ देखो, यहाँ पर जो हमारे हैं पीएच विनफील्ड साहब हैं, बड़े प्रसिद्ध हैं ये। इन्होंने देखो टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट को सेग्रीगेट किया है कि अलग अलग क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, अगर आपको याद हो। ये देखो, ये वाला पॉइंट पकड़ो। हुँ, अनलिक्विडेटेड डैमेज और लिक्विडेटेड डैमेज।
एब्सोल्युटली, एब्सोल्यूटली, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। जब आप इस थ्योरी को पढ़ोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। गॉट इट? यस। हाँ जी, यस सर। अब जो कैरेक्टरिस्टिक हैं टॉर्ट्स के, जैसे कि हम वैसे तो आमतौर पे कहते हैं कि जो टॉर्ट है वो एक क्या है, सिविल रॉन्ग है। सिविल रॉन्ग है। ठीक है, ये सिविल रॉन्ग है। और हमें पता होता है कि जो रॉन्ग्स होते हैं, यानी कि जो ऑफेंस होते हैं, वो दो तरह के होते हैं, एक सिविल होता है और एक क्रिमिनल होता है। अपना क्रिमिनल, हाँ जी। एब्सोल्युटली। और अगर कोई सिविल मैटर होता है तो उसमें किसी भी तरह की पनिशमेंट नहीं होती। सिविल लॉज में क्या होती है, किसी भी तरह की बस फाइन्स होती है। यस और नो, कंपनसेशन फाइन्स होता है। होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, कंपनसेशन कंपनसेशन। कंपनसेशन होता है। बट मैंने अभी बताया आपको कि कहीं ना कहीं देखा जाए, एज पर हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, कि जो हमारा टॉर्ट होता है वो कहीं ना कहीं दोनों में आ सकता है, राइट? जैसे प्रॉपर्टी वाला मैटर। हुँ, गेट इट? हाँ जी। चलो, एक इसको देख लेते हैं फिर खत्म करते हैं, ठीक है? यहाँ पर देखो क्या लिखा है, आपने ये पढ़ा है कभी? देयर आर टू टाइप्स ऑफ राइट्स, एक होता है राइट इन रैम और एक होता है राइट इन पर्सोना। सुना आपने इस चीज के बारे में? हाँ जी, हाँ जी। क्या हुँ, होता है? तो ए एक तो ये जो पर्सनल वाला है, पर्सनल लेवल पे है। ओके, गुड। और रैम वाला मतलब सोसाइटी को लेके चलता है। बिल्कुल, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, जब हम किसी भी पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है ना एक आदमी का दूसरे आदमी से, हुँ, हुँ। होता नहीं होता? हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें इंडिविजुअल लेवल पे ही ये काम करता है, इसमें सोसाइटी से कोई मतलब हाँ। नहीं है, ठीक है? तो इसे कहते हैं हुँ, राइट इन पर्सोना। पर्सोना, जैसे कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो किसके अंडर आएगा? राइट इन पर्सोना। पर्सोना। हुँ, यानी कि वन कैन सू टू वन whom ही हैज कॉन्ट्रैक्टेड। कॉन्ट्रैक्टेड। हुँ, और ये देखो, ऑन द अदर साइड एवरी पर्सन हैज द राइट टू द एंजॉयमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी। वो मैंने बताया था ना, आप अपनी प्रॉपर्टी में एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं आपके हाँ जी, हाँ प्रीमिस जी। में आ गया एज अ टेनेंट, फिर मैं उसको छोड़ ही नहीं रहा हूँ, ठीक है? मैं उसको छोड़ ही नहीं रहा हूँ। जी। तो उस समय क्या है कि आप क्या करेंगे, आप मुझ पे जो डैमेज फाइल करेंगे, कैसा करेंगे? वो मतलब टॉर्ट के अंदर अनलिक्विडेटेड डैमेज। अनलिक्विडेड डैमेजेस। तो हुँ, ये कहलाता है राइट इन रैम। हुँ। ठीक है? सिंपल सा है, इसको लिंक कर देना डैमेज से। डैमेज को मैंने पहले बताया था, दो में डिवाइड करेंगे, एक लिक्विडेटेड और एक अन अनलिक्विडेटेड लिक्विडेटेड। में हमने लिखा है कॉन्ट्रैक्ट को, किसे? कॉन्ट्रैक्ट को तो इसको हम कह सकते हैं राइट इन परसोना। इसी के नीचे क्या लिख सकते हैं हम? राइट इन पर्सोना, परसोना। और अनडाइलिटेटेड में मैंने लिखा था थॉट। टॉर्ट्स, और थॉट्स को आप क्या लिख सकते हो? राइट एंड रैम आ गया। राइट इन रैम। गॉट इट? हाँ जी। इट्स यू नो, अबे लॉ इज वेरी इजी, बस थोड़ा सा हमें संविधान पे पकड़ होनी चाहिए और थोड़ा सोसाइटी में पकड़ होनी चाहिए। यू गॉट द पॉइंट? हुँ, जी, जी। बस इट्स सिंपल सिंपल। तो इसको अब देखो, यहीं पर एक आइडिया तो मिल ही जाता है पांच कि हम कैसा, मेरा तरीका क्या है प्लान का। और इस तरह से हम नोट्स में ये जो पीपीटी आपकी दिख रही है इसको जरूर प्रीमियम करिए। और अगर हमारी डील होती है तो ये पीपीटीज भी आपको मिलेंगे, ठीक है? ठीक है। और कुछ आप कहना चाहते हैं मुझसे? बाकी